श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हारा भवे भय दारुणम नविकंजे लोचन कंजे मुखे कर कंजे पदे कंजारुणम नवकंजे लोचन कंजे मुखे कर कंजे पदे कंदारुणम श्री राम। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय 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 हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। कालेश्वराय महाकालेश्वराय 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 हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 हरि ओम नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय 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 हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः
नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। एक रतन कुंजर बदन शिव सुत युमा कुमार। कथा आरंभो में प्रभु आप निवारण हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास शुभ धीर। आए सिंहासन लीजिए तेज पुंज महावीर। प्रभु सन कई हो दंडवता तुमई कयहूँ कर जोर। बारी बारी रघुनाथ से सुरति करावो मोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मती अनुसार। प्रेम सहित गादी धरो पधारिए पवन कुमार। उमापति महादेव की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। आज मंगलवार है हनुमान जी का वार है। प्रेम से जो गीत गावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है हनुमान जी का वार है। प्रेम से जो गीत गावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है हनुमान जी का वार है। प्रेम से जो गीत गावे उसका बेड़ा पार है। महिमा अपरंपार है शंकर का अवतार है। प्रेम से जो गीत गावे उसका बेड़ा पार है। महिमा अपरंपार है शंकर का अवतार है। प्रेम से जो गीत गावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है हनुमान जी का वार है। प्रेम से जो गीत गावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है हनुमान जी का वार है। प्रेम से जो गीत गावे उसका बेड़ा पार है। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब तज भजन करूं दिन राति। सब तज भजन करूं दिन राति। माँ अपरंपार है शंकर का अवतार है। प्रेम से जो गीत गावे उसका बेड़ा पार है। महिमा अपरंपार है शंकर का अवतार है।
प्रेम से जो गीत गावे उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, प्रेम से जो गीत गा उसका बेड़ा पार है। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है, प्रेम से जो गीत गावे उसका बेड़ा पार है। हनुमंत लाल महाराज की जय। शिव महापुराण श्री ज्ञान यज्ञ कथा। कल सायंकाल की कथा में हमने शिव महापुराण के महात्म के 7 अध्याय की कथा सुनी, जिसमें यानी 2 ब्राह्मणों की कथा सुनी जो पतित होकर के शिव महापुराण के श्रवण मात्र से जिनको सद्गति मिली। शिव महापुराण कराने की विधि ये हमने कल श्रवण किया। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। सबसे बड़ा पुराण है। सबसे बड़ा तो नहीं, क्योंकि पद्म पुराण में 55,000 है। सबसे बड़ा पुराण है स्कंद पुराण, जिसमें 85,000 श्लोक हैं। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, तो गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर पकड़ करके भगवान व्यास जी ने 1,000 श्लोक की जो व्याख्या की है वो शिव महापुराण है। शिव महापुराण में 7 संहिता है। आइए हम पहली संहिता में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका नाम है विद्येश्वर संहिता। 7 संहिता के भी नाम सुन लो। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता। इस 7 संहिता में और इस शिव महापुराण है। और इस मंदिर के लिए शिव महापुराण की पहली कथा है। जब से मंदिर निर्माण हुआ है, राम कथा यहां बोले, भागवत हुई, लेकिन शिव पुराण पहली बार हो रही है। ये 2 बार यानी कथा का क्रम बीच में तो मैंने स्वयं ने विचार किया था कि एक टाइम कथा बोलेंगे। अभी जैसे आपने कहा कि एक टाइम बोलना था, हाँ, फिर मेरे दिमाग में आया कि मंदिर के लिए पहली बार शिव महापुराण की कथा है। और कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि इस कथा के जजमान भी हनुमान जी हैं, श्रोता भी हनुमान जी हैं और वक्ता भी हनुमान जी हैं। हनुमान जी को लक्ष्य करके एक कोई अपने व्यक्ति विशेष को आने आकर्षित करने के लिए मंदिर की कथा नहीं होती। हाँ, स्वांताय सुखाय है। और शिव जी की जैसी कृपा होती है वैसे होता है। तो ये 2 बार में, एक तो तुम्हारे गर्मी का समय है तो 2 बजे से यदि बैठे तो बहुत धूप रहेगी, तो सायंकाल की कथा भी 3 बजे से रख दी गई है। 3 साढ़े 3 बजे भी बैठे तो कोई नहीं, लेकिन सुबह की कथा में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखते हुए कि भाई 2 बार में विस्तार से कथा हो जाए। तो विद्येश्वर संहिता में हम लोग तुरंत प्रवेश करते हैं। आइए। जय जय श्री गिरिजा रमण, जय जय भूत किशोर, यतियों के सर्वस्व प्रभु, जय भक्तन मन चोर। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे, गंगा कालिंदी संगमे, प्रयागे परमे पुण्ये, ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि।
ये विद्वेश्वर संहिता का पहला श्लोक आपके सामने पढ़े। ये प्रयाग में गंगा सरस्वती यमुना का संगम है, संगम तीर्थ है। और आपको मालूम होगा कि माघ के महीने में एक महीने के लिए प्रयाग में कल्पवास लगता है। पूरे भारतवर्ष के संत विद्वान सब आपको मकर संक्रांति के समय पर एक महीना आपको प्रयाग में मिलेंगे। प्रयाग में 3 है, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा ज्ञान, यमुना कर्म और सरस्वती विद्या। ये तीनों का समागम प्रयाग में हुआ है। लेकिन एक आश्चर्य बता दें आपको, किसी भी मार्ग में व्यक्ति को यदि मंजिल तक पहुंचना है तो उसके जीवन में त्याग परिपूर्ण हो। जगत में कुछ लोग नाम के लिए होते हैं, हमारा नाम होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाले का कल्याण हो, हमें अपने नाम से कोई बोल नहीं है। और तीसरे वो होते हैं जो प्रभु के लिए समर्पित रहते हैं। तो कभी आपने सोचा है, आप इतनी जगह कथा श्रवण करते हैं, कभी दिमाग में आया आपके कि प्रयाग में सरस्वती जी गुप्त क्यों है? किसी को नहीं दिखती। हाँ, और संगम तीर्थ है, तीनों हैं वहां। नाव वाले बताते हैं ये वाले यमुना जी का जल है, ये वाली गंगा जी का जल है। पंडा लोग भी बताते हैं, पर कोई आने इशारा करके नहीं बताता कि ये सरस्वती जी का जल है। और गंगा जी तो वहां बाद में आई है, भागीरथ ने तपस्या करके उसको लाया। सरस्वती जी पहले से। स्कंद पुराण में कथा आती है कि भागीरथ राजा ने जब गंगा जी को प्रसन्न कर लिया तो गंगा जी ने एक शर्त रख दी भागीरथ के पास कि मैं सब जगह जाऊंगी, प्रयाग नहीं जाऊंगी। क्योंकि प्रयाग में पहले से सरस्वती है। मैं जाऊंगी तो मेरी महिमा घट जाएगी, सरस्वती तो पहले से है। भागीरथ राजा ने भगवान शंकर की प्रार्थना की और शंकर जी से कहा कि महादेव, मार्ग तो वही है, वहां से होते हुए तो गंगा जी को सागर तक आना है, जहां पर मेरे पूर्वज लोग राख की ढेरी के रूप में पड़े हुए हैं। उनकी सदगति के लिए तो हमने 4 पीढ़ी ने गंगा जी की तपस्या की, तब जाकर के ये सौभाग्य मेरे को मिला। और गंगा जी यदि प्रयाग में नहीं जाएगी तो मेरा तो पूरा मनोरथ अपूर्ण हो जाएगा। क्या करूं मैं? भगवान शंकर ने सरस्वती जी का ध्यान किया और ध्यान में सरस्वती जी से कहा कि गंगा जी वहां आने को तैयार नहीं। उनका ये कहना है कि मेरी महिमा घट जाएगी। तो आप जानते हैं सरस्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, महादेव, गंगा जी को यदि ऐसा लगता है कि मेरी महिमा घटेगी, उनको महिमा बढ़ाना है, तो एक काम है, मैं अपने आप को बोले लुप्त कर लूंगी। वहां प्रयाग में रहते हुए भी
मैं कभी लोगों के सामने नहीं आऊंगी। तो आज भी गंगा जी दिखेगी, यमुना जी दिखेगी, लेकिन सरस्वती जी लुप्त। इस त्याग से सरस्वती की महिमा बढ़ गई। तो आइए 4 लाइन में गंगा जी की माने प्रार्थना करते हुए हम अपनी कथा को आगे बढ़ाएं। नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भोक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नृणामा। श्री गंगा मैया तेरी लहरे मन भाई। श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। हरि चरणों से निकली सुरसरी ब्रह्म कमंडल आई। हर चरणों से निकली सुरसरी ब्रह्म कमंडल आई। मैया ब्रह्म कमंडल आई। मैया ब्रह्म कमंडल आई। भागीरथी तपस्या कीनी। भागीरथी तपस्या कीनी। भागीरथी तपस्या कीनी। भागीरथी तपस्या कीनी। शिव जी ने शीश चढ़ाई। श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। हरि क्षेत्र सो कर्म क्षेत्र से कर्म क्षेत्र को धाई। हरि क्षेत्र सो कर्म क्षेत्र से कर्म क्षेत्र को धाई। मैया कर्म क्षेत्र को धाई। मैया कर्म क्षेत्र को धाई। प्रयागराज यमुना से मिलकर। प्रयागराज यमुना से मिलकर। प्रयागराज यमुना से मिलकर। प्रयागराज यमुना से मिलकर काशी में भेंटी जाई। श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। भारत भूमि पावन कीनी तारे अगम अघाई। भारत भूमि तारन कीनी अगम अघाई। मैया तारे अगम अघाई। मैया तारे अगम अघाई। 60,000 सगर सुत तारे। 60,000 सगर सुत तारे। 60,000 सगर सुत तारे। 60,000 सगर सुत तारे। गंगा सागर धाई। श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। नंददास गंगा की महिमा मोत कही नहीं जाई। नंददास गंगा की महिमा कोटि कही नहीं जाई। मैया मोत कही नहीं जाई। मैया मोह से कही नहीं जाई। जो गंगा की महिमा गावे। जो गंगा की महिमा गावे। जो गंगा को मातम गावे। जो गंगा का महतम गावे। भवसागर तर जाई। श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाई। श्री गंगा मैया तेरी लहर
मन भाई श्री गंगा मैया तेरी लहर मन भाए। बोलो गंगा मैया की जय। माघ के महीने में और कल्पवास के समय पर भगवान व्यास जी और प्रयाग पधारे। और सनकादिक ऋषि भी कल्पवास के लिए प्रयाग आए। एक बात ध्यान रखना, सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 वेद के अवतार हैं। भादों में जो ऋषि पंचमी आती है, ऋषि पंचमी के दिन सनकादिकों का जन्म हुआ है। ये भगवान के पहले अवतार है। इनमें एक विशेषता है कि 5 वर्ष के बने रहते हैं हर समय। रही अवस्था 5 वर्ष की, जब तप लिए अपार। और तपस्या में निरत रहते हैं, इसलिए इनका निवास बद्री नारायण में है। बोलिए बद्री नारायण भगवान की जय। और आपको मालूम होगा बद्री नारायण में कि लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। हर जगह भगवान ने अपनी पत्नी को साथ में रखा। भगवान राम ने सीता जी को, भगवान कृष्ण राधा जी को, नारायण ने लक्ष्मी को। लेकिन बद्री नारायण में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं। क्योंकि तपस्या में नारी माया का रूप है। रामचरितमानस में भी देख लो, सीता जी को कई जगह भक्ति कहा है, कई जगह शांति कहा है। आप में से किसी ने यदि रामकिंकर जी उपाध्याय की कथा सुनी होगी, विलक्षण वक्ता थे। संगीत नहीं था और मुश्किल से 150 लोग बैठते थे कथा में, बस। क्योंकि इतने साहित्यिक शब्द थे कि कईयों के तो सिर के ऊपर से जाती थी उनकी कथा, समझ ही नहीं पाते थे। और उनमें एक विशेषता थी कि एक बार जो प्रवचन हो गया, दूसरी बार उनके मुख से वो प्रवचन सुनने को नहीं मिला। तो वो अक्सर कर कहते थे कि सीता जी की खोज में हनुमान जी गए। हनुमान जी शांति का रूप है और सारा जगत शांति रूपी सीता की खोज में लगा है। कोई व्यक्ति सोचता है कि पुराण पढ़ के शांति मिल जाएगी, कोई कहता व्यापार करके मिल जाएगी, कोई कहता मंदिर बना के मिल जाएगी, कोई कहता सर्विस करके मिल जाएगी। इसलिए लोग कहते हैं महाराज जी हमारे घर सब है, सुख शांति नहीं है। तो शांति की खोज में सारा जगत लगा हुआ है। तो व्यास गादी का एक कहना कि कहीं कहीं सीता जी को भक्ति कहा है, कहीं श्रद्धा कहा है, लेकिन तपस्या की, लेकिन वनवास में तपस्वी वेश में जब चले तो सीता जी को माया कहा। उभय बीच सिए सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। क्योंकि तपस्वी वेश में जा रहे हैं, तो आज सीता जी को माया कह दिया। बद्री नारायण तपोभूमि है। एक बार ओम नमो नारायणाय नमः ये मंत्र एक बार बद्रीनाथ में बोल दो और 1 करोड़ बार अपने घर में बोल दो।
बद्री नारायण में एक बार उच्चारण नारायण शब्द का हो गया तो 1 करोड़ बार जपने का फल मिल गया। और बिना गोविंद कृपा के कोई बद्री नारायण भले ही यात्रा के हिसाब से पहुंच जाए, लेकिन वहां के संत विद्वानों से साक्षात्कार हो जाए ये तो गोविंद की कृपा होगा, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। नर नारायण पर्वत है वहां, और 4 महीने के लिए जब पट बंद होता है तो पुजारी दीपक जला करके आता है, और 4 महीने बाद पट खोलता है तो दीपक जलता हुआ मिलता है। कोई तेल डालने वाला नहीं, कोई बाती आगे करने वाला नहीं, इतनी सिद्धि है। हम तो एक बार आपकी माने आशीर्वाद से एक बार कथा कह आए, वो बड़ी विलक्षण कथा थी। 1108 पंडित थे वहां पाठ वाले, 1108 जजमान थे। और अभी 4 मई 2025 फिर 108 पंडितों के द्वारा वहां पर भागवत जी का पाठ और कथा का आने आयोजन है। 4 मई से शुरू होगा 2025 में। तो मंदिर के अंदर यदि आपने प्रवेश किया होगा, बद्रीनाथ गए होंगे, तो जैसे मंदिर तरफ जाते थे काले रंग का पत्थर है, उसका नाम है गरुड़ शिला। उस गरुड़ शिला में आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, जिनकी प्रतिमा हनुमान मंदिर में अभी हमने पिछले वर्ष बैठवाई है। आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज, विचार करिए क्या विभूति रही होगी। ध्यान में पता लगा कि अलकनंदा गंगा के 10,000 फुट नीचे नारायण भगवान की मूर्ति पड़ी है, और आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज कूद गए और दोनों मूर्ति दोनों हाथ में पकड़ के बाहर आ गए। वो मूर्ति की स्थापना है। 4 बजे सुबह भगवान विष्णु के 1000 नाम विष्णु सहस्त्र नाम से एक नाम से तुलसी दल अर्पण होते हैं वहां। और उसके बाद जब आरती होती है तो 2 सर्प फन लेकर के नृत्य करते हैं भगवान पर, तब आरती होती है 4 बजे। कोई यात्रा में जाते भी तो घूम फिर के आराम करते रहते हैं। जीवाहा तरंती इति तीर्था, तीर्थ उसका नाम है, घूमने फिरने का नाम तीर्थ नहीं। ये मंदिर चलेगा, ये चलेगा, वहां तो जाके पूंजी इकट्ठी करो। कितना भजन इकट्ठा किया तुमने, कितना नाम जप किए हो, कितना पाठ किए हो, कितने सच्चे संतों से तुम्हारा साक्षात्कार हुआ है। गुरुवर तुम ही बताओ, गुरुवर तुम ही बताओ, किसकी शरण में जाए। गुरुवर तुम ही बताओ, किसकी शरण में जाए। किसके चरण में गिर कर, किसके चरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए। किसके चरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए।
गुरुवर तुम ही बताओ। जीवन के देवता का करते रहे निरादर। जीवन के देवता का करते रहे निरादर। कैसे करे समर्पित समर्पित जीवन की जीर्ण चादर। कैसे करे समर्पित जीवन की यह चादर। यह पाप की गठरिया, यह पाप की गठरिया क्या खोल कर दिखा। ये पाप की गठरिया क्या खोल के दिखाए। गुरुवर तुम्ही बताओ। बद्री नारायण में ही व्यास जी का आश्रम है। 18 पुराण की रचना भी बद्री नारायण में हुई है। तो सनकादिक ऋषि प्रयाग में आज श्रोता बनकर बैठे और जिन व्यास जी ने शिव महापुराण लिखा है वे आज प्रवचन करने बैठे। एक बात का ध्यान रखना, लेखनी देवी और बाग देवी दोनों एक साथ किसी किसी पर प्रसन्न होती है। पिक्चरों में भी आपने देखा होगा कि जो गीत लिखते हैं वे गा नहीं सकते। लिखने वाले माने अलग रहते हैं, स्वरों में ढालने वाले अलग रहते हैं। हाँ, भजन तो लिख दी, माने गीत तो लिख दी, पर उस गीत को कैसे स्वरों में ढालना है वो अलग। जो बोलता है वो नए मोती निकाल नहीं सकता। मन कथाओं में भी किसी भी वक्ता की कथा सुनने का मतलब है कि इसकी खुद की खोजी हुई चीज क्या है। इसलिए हम कभी कभी कहते कि सत्संग की एक डायरी रखो, हर वक्ता की कथा सुनो, हर की सुनो, क्या कह रहे हैं नोट करो, घर में आकर के विचार करो, पुराण का अध्ययन घर में करो कि पुराण में लिखा हुआ क्या बोले और खुद का खोजा हुआ क्या बोले। क्योंकि कबीर जी ने भी कह दिया कि डूबे सो बोले नहीं। गर्दन पकड़ करके नदी में डुबा दें तो बोलोगे क्या? और बोले सो अनजान, और गहरो भाव समुद्र को कोई डूबे चतुर सुजान। रामकृष्ण परमहंस के पास में बहुत ज्ञान था। ज्ञान क्या था? भगवती जगदम्बिका काली उनको अपनी गोदी में बिठाती थी, लेकिन बोल नहीं सकते थे। बोलने के लिए उन्होंने विवेकानंद को तैयार किया। तो भगवान व्यास जी वक्ता, सनकादिक ऋषि श्रोता, और कोई ऐसी कथा तलाश करो जिसमें वक्ता भी संत हो और श्रोता भी संत हो, तो वो एक कथा विलक्षण होगी। सनकादिक ऋषियों ने व्यास जी से कहा कि आप त्रिकालज्ञ हैं, और पुराण की रचना आपने की है, जिस व्यक्ति का जीवन पराई निंदा से
परद्रव्य हरण से, परहिंसा से, माता पिता से द्वेष करने वाले, कामी, धन और लोभ के कारण अपने मार्ग से पतित, यानी मलिन स्वभाव वाले, इन व्यक्ति के कल्याण के लिए क्या क्या उपाय है? विप्र निरक्षक, उत्तरकांड की चौपाई। विप्र निरक्षर लोलुप कामी, विप्र निरक्षर लोलुप कामी, निराचार सट ब्रसेली स्वामी, सब नर कामे लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। कलिकाल में यानी ब्राह्मण लोग निरक्षर हो जाएंगे, अक्षरों का भी ज्ञान नहीं रखेंगे। और ब्राह्मण के लिए नहीं, कलिकाल में तो सभी के लिए कहा है। सब नर काम लोभ रत कामी, और देव विप्र श्रुति संत विरोधी। वेद पुराण की निंदा करने वाले, संत विद्वानों की निंदा करने वाले। और एक बात ध्यान रखना, जहां पर अपूज्य की पूजा होती है और पूज्य का अपमान शुरू हो जाता है, वो घर में विपत्ति शुरू हो जाती है। हाँ। कौरवों के यहां देखो, वह गुरु द्रोणाचार्य का अपमान हुआ, कृपाचार्य जी, भीष्म पितामह। जिस सभा में भगवान कृष्ण को बंदी बनाने के लिए और दुर्योधन खड़ा हो गया, परिणाम क्या रहा? पूरा वंश नष्ट हो गया। वर्णाश्रम व्यवस्था जो आने बनी हुई है कि यानी ब्राह्मण के कर्तव्य क्या है? आपने यदि चाणक्य नीति पढ़ी होगी तो चाणक्य जी कहते हैं कि शूद्र का एक काम है सेवा, और वैश्य का एक काम है व्यापार, क्षत्रिय का एक कर्म है रक्षा, ब्राह्मण के 9 कर्म है। सबसे बड़ी जवाबदारी ब्राह्मण की है। शूद्र विलासी बने, वैश्य बने, क्षत्रिय बने, लेकिन ब्राह्मण विलासी ना बने। अब आज लोग कहते जरूर है, सभी लोग कहते ब्राह्मणों की पूजा करो, ब्राह्मणों को प्रणाम करो। भगवान से रामायण में कोई ने पूछा कि एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा प्रेम आप किससे करते हैं? सबसे ज्यादा प्रेम। तो भगवान ने तो पहले टालने के लिए कह दी, सब मम प्रिय, सब मेरे हैं। क्यों? सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे हैं। कोई ने कहा नहीं, वो तो सब आपके हैं, लेकिन फिर भी उनमें 84 लाख योनि में सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोह भाई। 84 लाख योनि में सबसे ज्यादा प्रिय मुझे है मनुष्य। तो कोई ने कहा कि भगवान मनुष्य तो ढेर है दुनिया में,
और उन मनुष्यों में बोले दिन में दीजिए। द्विज का मतलब जानते हो क्यों भाई? जिसका मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, एक बार मां के गर्भ से, दूसरे बार तुम्हारे जिसने गले में यज्ञोपवीत संस्कार करा करके गायत्री मंत्र जाप यज्ञ जो आने दैनिक संध्या पूजन जो ब्राह्मण करने लगे तो वो कहलाता द्विज। और विप्र उसे कहते हैं कि जो आने वेद पाठी हो, जिसको वेद मंत्र मालूम, वेद के ढंग से चलता हो, वैदिक पद्धति हो, वो विप्र। तो दिन में दीजिए, उनमें ब्राह्मण, तो बोले ब्राह्मण भी तो बहुत है, बोले दिन में दीजिए, दीजिए में श्रुतिधारी। और ब्राह्मणों में वेद मंत्र के ढंग से चलने वाला, निगम नीति कह चले अनुसारी। कई वेद तो जानते हैं लेकिन वेद के ढंग से चलना नहीं जानते, व्याख्यान तो बड़ी बड़ी कर देंगे। हाँ? लेकिन खुद के जीवन में नहीं। तो ऐसे कलिकाल के दोष को निकालने के लिए क्या उपाय है? भगवान व्यास जी ने कहा, शिव महापुराण का पूजन करके जो श्रद्धा भक्ति के सहित श्रवण करते हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। चतुर्दशी के दिन देखो, हर कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी आती है वो शिवरात्रि कहलाती है। हर पक्ष में शिवरात्रि है। और फागुन के महीने में जो आती है वो महाशिवरात्रि है। तो चतुर्दशी का व्रत करके, जागरण करके शिव महापुराण का जो पाठ घर में करते हैं स्वयं, उनको वो फल मिलता है जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने का फल है। शिव महापुराण पढ़ने वाले की याज्ञा में संपूर्ण देवता रहते हैं उसके आसपास। शिव महापुराण की शतरुद्र संहिता का जो पाठ भैरव की मूर्ति के पास करता है और मौन होकर के 3 बार शतरुद्र संहिता को जो सुन लेता है वो ब्रह्म हत्या के पाप से दूर हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में जो शिव महापुराण की कथा घर में पितरों के निमित्त पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको 1 करोड़ ब्राह्मण के भोजन कराने का फल मिलता है। जो पितृ पक्ष में पितरों के निमित्त घर में पूरी शिव पुराण पढ़ ले 15 दिन के अंदर। जो शिव महापुराण की 7 संहिता को भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं वो आने भगवान शंकर को प्राप्त करते हैं। शिव जी का कीर्तन, श्रवण और मनन, ये 3 साधन है जिनसे मुक्ति संभव है। श्रवण, कीर्तन और मनन। पहले अपन ने कथा श्रवण कर ली, फिर शिव जी का कीर्तन कर ली, और घर जाकर के जो कथा सुने हैं उन कथा का हमने मनन किया। तो शिवलिंग की पूजा कब से प्रारंभ हुई? देखो, ये शिव पुराण है, शंकर पुराण नहीं। शिवलिंग है, शंकर लिंग नहीं। हाँ, शिव शब्द जो है वो निर्गुणी रूप है और शंकर जी जो है वो आने सगुण रूप है। इसलिए कहीं आपने एक शब्द नहीं सुना होगा शंकर मंदिर, नहीं, शिव मंदिर।
कलिकाल में तो खास करके शिवलिंग का पूजन का ही महात्म्य है, शंकर जी की मूर्ति का नहीं। तो कहां से शुरू हुआ? एक बार इन दो को अहंकार आ गया, ब्रह्मा जी को और भगवान विष्णु को। और देखिए, धन, विद्या, पद, प्रतिष्ठा, यदि किसी पर संत की कृपा नहीं है तो अहंकार आने में देर नहीं लगती। और रामायण में तो लिख दी कि नहीं कोई जन्मा जग माही। गोस्वामी जी ने कह दी कि दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। कौन? बोले प्रभुता पाए जाए मद नाही, यानी जिनको प्रभुता मिलने के बाद में और अभिमान ना आया। तो दोनों को अहंकार आ गया। यानी ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं संसार बनाने वाला हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि सब मेरी पूजा करते हैं, मैं श्रेष्ठ हूं। तो अपने उसी समय एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। करोड़ सूर्य नारायण एक साथ प्रकाशित हो, इतना तेजवान अग्नि स्तंभ दोनों के बीच में प्रकट हुआ। और उस अग्नि स्तंभ से आवाज निकली कि तुम दोनों इसका पता लगा लो, जो इसका पता लगा लेगा वो श्रेष्ठ है। तो भगवान विष्णु बाराह बन करके पता लगाए। यहां से 12 कल्प शुरू हुआ, जो संकल्प में बोलते श्वेत 12 कल्पे। कल्प चाहे कोई भी बदल जाए, लेकिन 12 कल्पे का ही संकल्प होता है। जैसे आपने देखा होगा, गणेश जी की पूजा करते तो संकल्प में विष्णु 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 बोलते, पूजा कर रहा है गणेश जी की, देवी जी की कर रहा है विष्णु विष्णु विष्णु, शंकर जी की कर रहा है विष्णु विष्णु विष्णु। पूजा कोई की करो पर संकल्प में विष्णु बोलो, क्योंकि जो सारे विश्व में व्याप्त है उनको विष्णु कहते हैं। और 12 बनकर के वो अग्नि स्तंभ का पता लगाने के लिए पता लगाए। और ब्रह्मा जी हंस बनकर के ऊपर गए। भगवान विष्णु ने पता लगा लिया, आकर के बोले कि मैं पता नहीं लगा पाया कहां तक है, इसका अंत कहां तक है, मैं तो पता नहीं लगा पाया। लेकिन ब्रह्मा जी ने 3-4 गवाही बनाकर ले आए कि इनके सामने देखा मैंने, वो वहां तक है साक्ष्य। और देखो, एक गवाही जो है, शास्त्र का कहना है कि तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानो मत मानो है, लेकिन किसी की सौगंध मत खाओ कभी। सौगंध खाओगे दैविक शक्ति उठ के चल जाएगी, चाहे सही हो चाहे गलत हो। प्रमाण देखो आप, राजा दशरथ ने 60,000 वर्ष तक शिव जी का अभिषेक किया। वाल्मीकि रामायण में 60,000 वर्ष शिव जी का अभिषेक किया। बिना अभिषेक के जे यानी जल नहीं पीते थे राजा दशरथ। लेकिन वनवास की जब अवधि आई
और केकई ने कहा कि तुम राम भरत में भेद करते हो, तो केकई को विश्वास दिलाने के लिए दशरथ जी ने शिव जी की सौगंध खा ली। राम भरत दोनों मेरी आंखी, सत्य शपथ करूं शंकर साखी। राम वनवास हो गया, दशरथ मरण हो गया। एक प्रमाण और देखना, सुंदरकांड में भगवान राम ने खुद ने कहा है कि अकेले लक्ष्मण तीनों लोकों में जितने शत्रु है सबका नाश कर सकते हैं। वो ही लक्ष्मण को शक्तिवान लग गया। क्यों? कि भरत के आगमन के समय भगवान राम ने भी लखन की सौगंध खा ली। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। लक्ष्मण जी को संतोष दिलाने के लिए भगवान राम ने लक्ष्मण की सौगंध खा ली। दैविक शक्ति उठ के चली जाएगी। देवताओं की आड़ में कभी मनमानी मत करो। एक कभी मत सोचो कि हम इतने भजनानंदी हैं, कि हम इतने पूजन करने वाले हैं, कि हम इतनी कथा श्रवण करने वाले हैं, कि हम मान इतना सब करने वाले हैं, हम कुछ भी करें नहीं। केतकी का पुष्प, गाय ब्राह्मण और अग्नि, ये चार को इनने गवाही बना के ले आए। चारों को श्राप मिल गया। केतकी का पुष्प कोई देवी देवता पर नहीं चढ़ेगा। गाय काटी जाएगी। ब्राह्मण का पूरा जीवन असंतुष्टता में बीतेगा, तो वह धन संचय में बीतेगा। वो खुद के कल्याण के लिए कभी कुछ नहीं करेगा। ये ब्राह्मण को श्राप देती है। दूसरों के घर सब करेंगे, स्वयं के लिए कुछ नहीं। अग्नि को श्राप दिया, सर्प पक्षी, चमड़ा भी डालो तो भस्म, लकड़ी भी डालो तो भस्म। और ब्रह्मा जी को कह दी कि तुम्हारी जगत में पूजा नहीं होगी, तो पुष्कर को छोड़कर कहीं आपको ब्रह्मा का मंदिर नहीं मिलेगा। ब्रह्मा के नाम की आहुति नहीं दी जाती। ब्रह्मा के नाम का व्रतोपास नहीं रखा जाता। ब्रह्मा के मंत्र का जाप नहीं किया जाता। जगत का निर्माता सृष्टि बनाने वाले ने गलती की, उसको भी भोगना पड़ा। अब कोई ने कहा कि महाराज जी, जीवन में रहना है तो थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है। तो यहां 4 जगह झूठ बोलने का दोष नहीं बताया गया। कहां कहां? स्त्रीषु नर्म विभाए चा, प्रत्यार्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मण हिंसाया नर्मतम स्याजुगुप्सितम। ये श्लोक शिव पुराण का नहीं है, ये भागवत जी का 8वें स्कंद का 19वें अध्याय का 43वां श्लोक है। बोले महिलाएं कोई भी चीज पचा के नहीं रखती, तो बोले महिलाओं के साथ बात करने में झूठ बोल दो, पाप नहीं लगेगा। बोले विवाहे, तुम्हारे जरा से झूठ बोलने से किसी लड़का लड़की का संबंध तय हो जाता है तो झूठ बोल दो। वृत्यार्थे, बोले व्यापार में तुम्हारा यदि व्यापार लुप्त हो रहा है और थोड़ा बहुत झूठ का सहारा ले लो और व्यापार तुम्हारा चलता रहे, जीविका चलती रहे, गलत। प्राण संकटे, जब तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाए तब। और गाय ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए।
ऐसी आकाशवाणी हुई। और जब यानी दोनों को श्राप, मतलब ब्रह्मा जी को श्राप मिल गया, भगवान विष्णु को आशीर्वाद मिला कि हर जगह पूजा में तुम्हारा नाम होगा, सारे विश्व में तुम व्याप्त रहोगे। तो दोनों ने उस अग्नि स्तंभ की जो पूजन सबसे पहले की, वो भगवान शिव जी का शिवलिंग की पूजन वहां से प्रारंभ हुआ। शिवलिंग में जो नीचे का भाग है वो माता पार्वती का है। और देखिए, शिवलिंग की पूजा में, शिवलिंग में ही गणेश वगैरह सबकी पूजा उनके साथ हो सकती है, अलग से उनकी मूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती यदि नहीं है तो। और ब्रह्मा विष्णु ने भगवान की पूजन की। वहां से भगवान का नाम विश्वेश्वर महादेव पड़ा, विश्व में व्याप्त। अब शिव जी की पूजा के 3 प्रकार बताए हैं, पंचोपचार, 10 उपचार और 16 उपचार। पंचोपचार में गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, एक फूल में जल और चंदन अक्षत लगा करके और आपने शिव जी को अर्पण कर दी तो वो पंचोपचार पूजा हो गई। अब यानी तुम्हारे 10 उपचार, शिव जी के चरणों में पानी, वो है पाद्य। शिव जी के हाथ में पानी छोड़े, वो है अर्घ। मुख में पानी, वो है आचमन। फिर स्नान, फिर शिव जी को वस्त्र, गंध, चंदन, पुष्प, धूप दीप नैवेद्य। और 16 प्रकार से जो है वो पहले भगवान शंकर का आवाहन, फिर उनको आसन देना, आसन के बाद में पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, इत्र, पुष्प, दूर्वा, धतूरा, बेलफल, बेलपत्र, धूप दीप निवेद्य, तांबूल, नारियल, फिर उनकी प्रार्थना, फिर उनका तर्पण, आरती, परकम्मा, नमस्कार। ये इतने विस्तार से जो पूजन होती है वो 16 प्रकार की पूजन होती है। अब हम लोग जो पूजा कराते हैं वो 16 उपचार ही कराते हैं, हमने पंचोपचार 10 उपचार कहीं नहीं, बकायदा पूरा उसमें पूरे विधान से। तो जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन निराहार रह करके और शिव जी की पूजा करता है, रात्रि जागरण करता है, उसको 1 वर्ष की पूजा का फल मिल जाता है। साल भर तुमने पूजा नहीं की और शिवरात्रि के दिन तुमने बिल्कुल निराहार रह करके और शिव जी की पूजन की, तो 1 वर्ष के पूजा का फल मिल जाएगा। तन मन में जिनके बसे, परहित सदा निवास, वे महेश बन सकेंगे श्री शंकर जी के दास। तन मन में रम रहे हो, तन मन में रम रहे हो, जानते हो मेरे मन की, तन मन में रमे हो, जानती हो मेरे मन की, तन मन में रमे हो, जानती हो मेरे मन की। तुमसे क्या छिपी है, तुमसे क्या छिपी है, शिव जी दसाए जन की, तुमसे ये क्या क्या छिपी है,
तन मन में रम रहे हो, जानती हो मेरे मन की, तन मन में रमे हो। सेवक बनूं तो सेवा हो नाथ के चरण की, सेवक बनो क्या सेवा हो नाथ की शरण में। लोभी बनूं तो लागे, लोभी बनो तो लागे, शिव के नाम धन की, लोभी बने तो लागे, शिव नाम के ये धन, तन मन में रम रहे हो, जानत हो मेरे मन की, तन मन में रमे हो। बन के मैं सियाऊं तब इतना कर दिखाऊं, सियाऊं तब इतना कर दिखाऊं, घर घर सुनाम जाऊं, हर घर सुनाम जाऊं, गाथा एक पुराण की, घर घर में सुना जाऊं, गाथा ये पुराण की, तन मन में रम रहे हो, जानत हो मेरे मन की, तन मन में रम रहे हो। और शिव जी की पूजा के 5 कृत्य हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। पूजन के प्रारंभ में शिव जी की तरफ ध्यान रखना, शिव जी की छवि देख करके कि शिव जी पूरे जगत में व्याप्त है। देखो, एक पूजन का एक क्रम रहता है। कौन सा? मंदिर आते हो ना, तो एकदम मंदिर के सामने अपनी निगाह मत करना। एक पद्धति है, पहले आए तो सबसे पहले क्या, सीढ़ी जहां से चढ़ते हैं वहां मस्तक टेकना चाहिए। पता नहीं जितने दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति भी आता होगा जो व्यक्ति परमात्मा के समीप पहुंच गया हो, तो सबसे पहले सीढ़ी में माने मस्तक टेको। मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हो, आपके मंदिर के बाहर जो है कछुआ है, कछुआ पर हाथ फेरो। हर शिव मंदिर में आपको कछुआ मिलेगा। कछुआ में क्या विशेषता है? वो जब चाहे जब अपने अंगों को समेट लेता है और जब चाहे जब फैला देता है। जगत में रहें, संसार में रहें, घर में रहें, फैलाओ, फैलाते रहो, लेकिन जितने देर मंदिर में आए अपनी सभी चीजों को समेट लो, सिर्फ परमात्मा के लिए। फिर चरण चिन्ह पर मस्तक टेको, मस्तक टेक के बैठ जाओ। और जो छवि के सामने बैठे हो, राधा कृष्ण के सामने शिव दरबार, राम जी का दरबार, देवी, नेत्र बंद करके उनकी छवि को अपने हृदय पर बसाओ और फिर आंख खोल करके फिर दर्शन करो। फिर खड़े होकर हाथ जोड़ के थोड़ी बहुत 2-4 मंत्र या जो स्तुति हो, फिर परिक्रमा लगाकर फिर प्रणाम। ये एक 5 कृत्य शिव पुराण में बताए हैं भगवान के अन्य दर्शन करने के: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। इस पद्धति से कोई भगवान का दर्शन यदि करता है
तो एक अध्याय में भगवान शंकर ने ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान देते हुए कहा, मेरे ज्ञान से विमुख होने के कारण ब्रह्मा जी तुम में अज्ञानता आई है, इसलिए ओम की लंबी ध्वनि करने से ज्ञान बढ़ेगा। वाचको यमहम वाच्यो मंत्रो यम ही मदात्मका तदनुस्मरणम नित्यम ममानुस्मरणम भवेत्। ओम की लंबी ध्वनि करो। ओम का वाचक है। शिव जी कहते मैं ओम हूं। ओम में 3 है। इसलिए शिव जी की आरती में कह दी, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों जो है ओम में समाहित है। नमा प्रणम वाच्याय नमा प्रणव लिंगने नमा सृष्टादि करते चा नमा पंचमुखाय तु। तब भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया शिव जी की कि आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, ओम की उत्पत्ति आपसे है, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरुभाव और अनुग्रह, इस शिव जी के 5 मुख जो आपके सामने विराजमान हैं। हर दिन मिट्टी के शिव जी बनते हैं पंचमुखी, और 5 मुख की पूजा जो होती है वो यही क्रम से होती है। यतेष्टम लिंगमारूप्यम यत्र नित्यमर्थनम पार्थिवेन ततप्पेन तेजसेन यथा रुचि। मिट्टी के शिवलिंग बनाकर के मेरी पूजन करें और आवाहन, आसन, अर्घ, पाद स्नान, वस्त्र, गंध, धूप, दीप नैवेद्य से करके प्रदक्षिणाम नमस्कारई क्रमाच्छिव पदम पदम पूजन करके आरती के बाद में परकम्मा लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, शिव जी की आधी परकम्मा लगती है, क्योंकि शिव जी आने अर्धनारीश्वर है। जहां पार्वती जी का स्थान बना रहता है उसको लांघना नहीं चाहिए, ये शास्त्र का नियम। और जहां शिवलिंग स्थापित होता है, घर में भी यदि मिट्टी के शिवजी बना करके यदि आप घर में पूजा करते हैं, तो जहां शिवलिंग रखा रहता है या पूजा के स्थान पर जहां शिवलिंग रखा है, तो 100 हाथ अंदर तक की भूमि पवित्र मानी गई है। अथा क्षेत्राणि पुण्यानि समासात् कथयस्सुना शिव क्षेत्रम विमुक्तिदम। शिव जी के जो क्षेत्र हैं जहां जहां, वे सब मुक्ति प्रदान करने वाले। 50 करोड़ योजन के विस्तार में, शब्दों पे ध्यान देना, शिव पुराण कहती क्या है, 50 करोड़ योजन के विस्तार में शिव जी की शक्तियां व्याप्त है। जहां शिवलिंग की पूजन हो जाएगी, जहां शिव पुराण हो जाएगी, हाँ, सभी पुराणों में शिव पुराण की महिमा सबसे ज्यादा है कि 50,000 योजन आसपास की भूमि पवित्र हो जाती है जहां पर शिव पुराण की पावन कथा हो जाती है। अब सरस्वती जी 60 मुख वाली है।
रविवार के दिन जो शिव जी की पूजा करेगा तो सरस्वती जी 60 मुख से जल शिव जी पर चढ़ाती है। सोमवार के दिन जो शिव जी की पूजन करेगा, क्योंकि सोमवार व्रत शिव जी का है, इसलिए ये सारी चीजें का जो मुहूर्त बनता है, आप यानी कल की तारीख देखिए, कौन सी तारीख थी? 29, 2 और 9 11। हाँ, तो आने 11 रुद्र रहे और कल सोमवार था, सोमवार से शिव पुराण तो प्रारंभ किए। हाँ। और ये 7 दिन की महिमा अलग अलग है। सोमवार सुंदर स्वरूप का ही ध्यान करो, मंगल को मंगलमय कीर्ति कथा गाइए। बुधवार बुद्धि में विचार ब्रह्म का करो, गुरुवार गुरु के चरणार बिंद ध्याइए। शुक्रवार सुबह हो व्रत पूजन आराधन से, शनिवार नाम कीर्तन में लगाइए। और रविवार राघव की चरण शरण होकर पगली भीषण भवसागर तर जाइए। ये महिमा है। यहां तक विद्येश्वर संहिता के 12 अध्याय में कथा हुई। आपका समय हुआ 12 बज गया। आज थोड़ी कथा तो लेट शुरू हुई, लेकिन कल से थोड़ा सा वो करेंगे। दोपहर की कथा 3 बजे से प्रारंभ होगी। दोपहर की कथा में स्वागत है। परब्रह्म परमात्मा सगुण रूप श्री राम, और जो आए इस कथा में सबको सीता राम। जो आए इस कथा में सबको सीता राम। राम चरण चितलाई रे, भजो राधे गोविंदा। 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 भक्तन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। भक्तन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। अयोध्या धाम में आया, एक अयोध्या धाम में आया। एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया, एक मथुरा का भाग बढ़ाया। भारत को दी बड़ाई रे, भजो राधे गोविंदा। भारत को दी बड़ाई रे, भज राधे गोविंदा। सरयू किनारे धनुष चलावे, सरयू किनारे धनुष चलावे। यमुना किनारे गाय चरावे,
यमुना किनारे गाय चरावे, दोनों जगत के साई रे ये हो राधे गोविंदा। दोनों जगत के साई रे भज राधे गोविंदा। दोनों जगत के साई रे भज राधे गोविंदा। जब जब मारा तब तब तारा, जब जब मारा तब तब तारा। भक्तों को प्रभु तेरा सहारा, भक्तों को प्रभु तेरा सहारा। श्याम ऊंचाए रघुराई रे ये हो राधे गोविंदा। श्याम हो चाहे रघुराई रे भज राधे गोविंदा। श्याम हो चाहे रघुराई रे भज राधे गोविंदा। भगतन के सुखदाई रे भज राधे गोविंदा। जन प्रहलाद को हरि ने बचाया, जन प्रहलाद को हरि ने बचाया। अर्जुन को सत्य ज्ञान सिखाया, अर्जुन को सत्य ज्ञान सिखाया। सब बिजली दी अपने नाई रे भजो राधे गोविंद। चरण चिते लाई रे भज राधे गोविंदा। राम चरण सुखदाई रे भज राधे गोविंदा। राम चरण चिते लाई रे भज राधे गोविंदा। राम चरण सुखदाई रे भज राधे गोविंदा। उमापति महादेव की जय। चलिए आरती। उमापति महादेव की जय। जय जय शिव शंकर
स्वामी जय जय शिव शंकर निर्गुण सगुण निरंजन निर्गुण सगुण निरंजन अविनाशी हरे हर ओम हरे 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 महादेव अचल समाधि लगावत तीन नेत्रधारी स्वामी तीन नेत्रधारी अलख अगोचर भोले अलखिय अलौकिक भोले मदन दहनकारी ओम हरे 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 महादेव आशुतोष करुणा कर प्रिय ओ भरदानी स्वामी प्रिय ओ घरदानी योगी ज्ञानी शिरोमणि योगी ज्ञानी शिरोमणि भक्ति मुक्ति दानी ओम हरे 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 महादेव गंगा जटा विराज भाल चंद्र राजे स्वामी भालचंद्र राजे कल सर्पों की माला गल सरिपों की माला हाथ में आंग छाजे ओम हरे 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 महादेव कर त्रिशूल अरुणम रुद्रयाक्ष माला स्वामी रुद्राक्ष माला कटी तर बल कल पहरे कति कल बल कर पहने बागंबर छाला ओम हरे 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 महादेव नंदी की असवारी अखिल भुवन स्वामी स्वामी अखिल भुवन स्वामी अजर अमर गुण आलय अजर अमर कुल आलय तुम्हें अंतर्यामी ओम हरे 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 महादेव भूत पिचास प्रेत संग अद्भुत रूप धरे स्वामी अद्भुत रूप धरे सहज स्वरूप शांत रस सहज स्वरूप शांत रस जन आनंद भरे ओम हरे 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 महादेव नीलकंठ त्रिपुरारी भक्तन भयहारी स्वामी भगतन भयहारी जो जन आरती गावे जो जन आरती गावे शिव है सुखकारी ओम हरे 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 महादेव जय जय शिव शंकर स्वामी जय जय शिव शंकर निर्गुण सगुण निरंजन निर्गुण सगुण निरंजन अविनाशी हरे हर ओम हरे 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 महादेव गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धि विहार सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम भवामी चैतम नमामि गंगार मालाय तुषार काये कपाली मालाय सिद्धि कराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या दिव्यं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव ओम त्वमेव सर्वं मम देव देवा हरिः ओम ओम जलेन शीतलीकरणम् आत्मा विवन्दनं देवाधिवन्दनं मा शीतले तुम जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि हरिः ओम जग्नेन जग्नमय जन्तु देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या
सन्नतेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यदपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। असद्गिरिसमस्याद्गज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरवर्षाखालेखनी पत्रमूर्वे लिखद यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपितो गुणानामीश पारं न जाति। सेवन्तिक बकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जाति करवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया द्वित्त ग्रहाणं परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। उमापति महादेव की जय। पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। बैठ जाइए, सभी आरती प्रसाद लीजिए। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले। ना जाने कब सिर चढ़े बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। बरस और महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
जेवर से सब अंग सजा ले, जेवर से सब अंग सजा ले, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, कुंडली और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।